हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे हमारी जो क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देख लेते हैं भाई इस चैप्टर के अंदर क्या है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसके अंदर हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, और मेटल की हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और नॉन मेटल की हमारे पास क्या क्या और प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं भाई। देखो, इन क्लास 9 you have learned about various element. You have seen that element can be classified as a metal or non-metal on the basis of their properties. इसमें ये बोला गया कि हमने 9th क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। उनके अंदर जैसे नॉन मेटल्स थे, मेटलॉइड्स थे और मेटल भी होंगे। ठीक है, उनको किन के बेसिस पर ऐसे डिफाइन किया गया है कि भाई ये मेटल है और ये मेटल नहीं है। आखिर कौन सा रीजन रहा होगा कि जिनके बेसिस पर हम ये डिफाइन कर सकें कि हमारे पास ये मेटल होगा, ये नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि आखिर हम किसी चीज को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि ये हमारे पास मेटल होगा और ये हमारे पास नॉन मेटल होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है। The easiest way to start grouping substance is a comparing their physical properties. Let us study this with the help of the following activities. For performing activities, देखो ये clear the sample of the following: आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। हमारे पास जो ये जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये सारे ही मेटल हैं। सबसे पहले हमारे हमको क्या दिया गया है भाई? आयरन दिया गया है। आयरन का सिंबल होता है Fe। आपको ये याद करने सिंबल। फिर हमें दिया गया है भाई कॉपर दिया गया है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है भाई? एल्यूमिनियम दिया गया है। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है ये Al। ठीक है, उसके बाद हमें मैग्नीशियम दिया गया है और सोडियम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें लेड दिया गया है Pb, और जिंक दिया गया है। ये सारे हमारे पास मेटल है। तो कैसे पता चला कि ये हमारे पास मेटल है? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है? देखो भैया बता रखा, metal in their pure state having a shining surface, this property is called metallic luster। जब भी हमारे पास कोई भी मेटल होगा, अगर वो मेटल अपनी प्योर फॉर्म के अंदर है, तो उसके अंदर क्या होगा? मेटेलिक लस्टर होगी, यानी शाइनिंग होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास आयरन है। ठीक है, जब आयरन बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है यानी नया होता है, तो उस वो चमकता है भाई। आपने भी देखा होगा, जब भी आयरन के ऊपर लाइट डलती है यानी लाइट उसके ऊपर अगर हम इंसिडेंट करवाएंगे, तो क्या होगा भाई? वो चमकेगा। तो इसकी इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? लस्टर बोलते हैं। कि जब भी कोई भी मेटल है उसको लाइट की कांटेक्ट में अंदर ले जाएंगे तो वो लस्टर करेगा यानी शाइनिंग करेगा। ठीक है, ऐसे ही आप एग्जांपल लगा सकते हो। जैसे हमारे पास सिल्वर हो गया और हमारे पास गोल्ड हो गया, वो भी क्या करता है भाई? शाइनिंग प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। You will find that metal are generally hard and hardness varies from metal to metal। देखो भाई, जो हमारे पास जनरली मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा कठोर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई भी एक मेटल है। ठीक है, और हमें पता है इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज किससे मिलकर बनी होती है? पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। देखो भाई, मान लिया ये पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ओके, अब देखो, अगर ये हमारे पास सॉलिड है, अगर ये हमारे पास सॉलिड है, तो सॉलिड फॉर्म के अंदर देखो ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, ये आपस में क्लोजली पैक्ड है। इसके अंदर कोई भी स्पेस है ही नहीं, कोई भी कंपेयर यानी कंप्रेस करने का कोई भी स्पेस है ही नहीं इसके अंदर। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल होते हैं उनके जो पार्टिकल है वो वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर कोई भी स्पेस होता ही नहीं है। इसलिए हमारे पास क्या कह सकते हैं, जो जनरली जो मेटल है वो हार्ड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और जो हार्डनेस है वो मेटल टू मेटल वारी करती है, यानी कुछ मेटल हमारे पास बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं और कुछ मेटल हमारे पास ऐसे होंगे जो कम हार्ड होंगे, सॉफ्ट होंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम मेटल होता है, ये हमारे पास एक सॉफ्ट मेटल होता है।
ठीक है, ये हमारे पास एक सॉफ्ट मेटल होता है, इसको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इसको हम चाकू से कट कर सकते हैं, ठीक है, इस मेटल को। अब आगे देख लेते हैं। यू विल फाइंड दैट समवन मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। अब देखो भाई, बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जिनको हम पीट पीट कर पतली सी सीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा भी होगा, जब भी आयरन है, अगर उसका कोई भी आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो उसको क्या करते हैं लोग, उसको पीट पीट कर बिल्कुल पतली सी सीट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तब जाकर कोई भी एक नया ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो मेटल की एक और प्रॉपर्टी होगी, मेटल की ये प्रॉपर्टी होगी कि हम मेटल को बिटन करके यानी पीट पीट कर एक पतली सी सीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, मेलिबिलिटी। ठीक है, मेलिबिलिटी क्या होता है भाई, मेलिबिलिटी क्या प्रॉपर्टीज थी मेटल की, कि मेटल को हम बिटन करके यानी पीट पीट करके उसे एक छोटी सी सीट के अंदर, एक पतली सी सीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को हम उसकी मेटल की मेलिबिलिटी प्रॉपर्टीज कहा जाता है। डिड यू नो गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स। जो हमारे पास गोल्ड और जो हमारे पास सिल्वर मेटल्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा मेलेबल होने वाले मेटल्स होते हैं। इसीलिए ही इसीलिए ही उनकी जो ज्वेलरीज हैं वो ज्यादा बनती है, क्योंकि ज्वेलरीज के अंदर बहुत सारे बारीक डिजाइन होते हैं, और वो गोल्ड और सिल्वर के ही हो सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जो डक्टिलिटी होती है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि हम मेटल को हम एक पतली सी वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मेटल की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी। देखो भाई, हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी हैं। एक तो हमने क्या पढ़ा है भाई, मेलेबिलिटी, देखो पीछे पढ़ा था। एक हमने क्या पढ़ा है भाई, मेलाबिलिटी। और दूसरे हमने क्या पढ़ी है भाई, डक्टिलिटी। ठीक है, ये ये प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल की, इसके अंदर थिन सीट के अंदर कन्वर्ट करते हैं किसी भी मेटल को पीट पीट कर। और डक्टिलिटी क्या होती है, इसको थिन वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी मेटल को। ठीक है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है भाई, गोल्ड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू विल बी सरप्राइज दैट, ये जानकर हम सरप्राइज होंगे कि हम 2 किलोमीटर लेंथ तक, हम 2 किलोमीटर लेंथ तक गोल्ड की एक लंबी सी वायर खींच सकते हैं, अगर हम 1 ग्राम गोल्ड ले। कहने का मतलब ये है, अगर हम 1 ग्राम गोल्ड लेंगे तो उसकी 2 किलोमीटर लंबी लेंथ तक हम उसकी वायर बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ही बोला गया है गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, इट इज बिकॉज द मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू द नीड्स। ठीक है, अब देखो, can you name some metal that are used in making cooking vessel? Do you know why these metal are used in making vessel? Let us to understand। देखो भाई, आपको नहीं पता होगा, जब हम खाने को कुक करते हैं तो उसके अंदर जनरली हमारे पास जो बर्तन होते हैं मेटल के होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिसको हम कंडक्शन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसके अंदर हम यहाँ पर इसको आयरन, मान लिया कोई भी एक मेटल की वायर है, मेटल की वायर है, इसको हम यहाँ से हीट कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना। अब जो ये हीट होगा ये ट्रांसफर होगी यहाँ तक चली जाएगी। अगर हम यहाँ पर इसको टच करेंगे ना, इसको, तो यहाँ पर भी हमें ये गर्म फील होगी। जैसे कि आप एक एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, जैसे डेली लाइफ के अंदर हम खाना बनाते हैं, तो जो हमारे पास हैंडल होता है किसी भी वेसल का, वो भी गर्म हो जाता है। अब वो गैस पे थोड़ी ना रखा हुआ है डायरेक्टली, गैस के डायरेक्टली कांटेक्ट में थोड़ी ना होता है, वो तो दूर होता है, लेकिन फिर भी गर्म हो जाता है। ऐसा इसलिए कि हीट है वो ट्रांसफर होती रहती है मेटल के अंदर। तो मेटल के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है भाई। और इसकी इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये वही है भाई कंडक्शन के बारे में जो मैंने बताया था। नेक्स्ट देखो, यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर दैट कैरी करंट इन यूर होम्स। जो जनरली हमारे जो घरों में वायर लगी होती हैं उनके अंदर भी हमारे पास मेटल ही होता है, और उनके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, पीवीसी की कोटिंग की जाती है, इसलिए
ताकि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। और अंदर हमारे पास मेटल की ही वायर होती है, और जनरली जो कॉपर वायर है वो सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास सोनोरस। सोनोरस क्या होती है, हम अगर हम किसी भी मेटल को बीट करेंगे तो उसके अंदर से एक साउंड निकलेगी, उसी को क्या कहते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है। जब भी मेटल को जब भी मेटल को एक हार्ड सबस्टेंस से क्या कराएंगे, स्ट्राइक करवाएंगे, तो यहां से एक साउंड प्रोड्यूस्ड होगी, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सोनोरस। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने मेटल के बारे में पढ़ा। ये एक छोटी सी वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे हम इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।